ट्रैक 6A। इस ट्रैक में अध्याय 6 के पन्ना क्रमांक 81 से पन्ना क्रमांक 87 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 6 भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट, C 8th to 18th सेंचुरी। स्मरणीय बिंदु 1, 8वीं से 18वीं शताब्दी के नूतन साहित्यिक स्रोतों में कई संत कवियों की रचनाएं हैं जो अधिकांशतः संगीतबद्ध है। ये रचनाएं संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद संकलित की गई है। 2, इस काल में पूजा की 2 प्रक्रियाएं प्रचलित थी। पहली प्रक्रिया पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन व परिरक्षण द्वारा ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। दूसरी प्रक्रिया स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों के आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत कर नया रूप प्रदान करने की थी। 3, इस काल में देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता था। 4, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में अल्वारों यानी विष्णु भक्तों और नयनारों यानी शिव भक्तों के नेतृत्व में हुआ। 5, इस भक्ति आंदोलन में अंडाल, करईकाल, अम्मैयार जैसे स्त्री भक्त भी हुए। 6, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिरों के निर्माण चोल सम्राटों ने करवाए। 7, 12वीं शताब्दी में कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री रहे बासवन्ना 1106 से 1108 नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नवीन आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत अथवा वीरशैव कहलाए। 8, लिंगायत समुदाय के लोग शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद में चांदी के एक पिटारे में लघुलिंग धारण करते हैं। 9, 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा, जिनमें से भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे प्रमुख थे। 10, सबसे प्रमुख व पूजनीय सूफी दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। 11, कबीर की वाणी 3 ग्रंथों में संकलित है। 1, कबीर बीजक, 2, कबीर ग्रंथावली, 3, कबीर के कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। 12, गुरु नानक का जन्म स्थान इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना, पूर्व नाम तलवंडी गांव था, जो रावी नदी के पास था। 13, गुरु नानक के संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। 14, गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को गुरु पद पर आसीन किया और यह परिपाटी 200 वर्षों तक चलती रही। 15, 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया, जिसे गुरबानी कहा जाता है। 16, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी गुरबानी में शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। 17, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ यानी पवित्रों की सेना की नींव डाली और 5 प्रतीकों का वर्णन किया: बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। 18, मीराबाई भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री है। NCERT अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। उत्तर, 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, उनके धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों के मध्य समन्वय देखने को मिलता था, जो इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकारों का तात्पर्य
पूजा प्रणालियों के समन्वय से है। इस काल के साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही विभिन्न प्रकार के देवी देवता दृष्टिगत होते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि इस काल में पूजित विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया, उनकी आराधना की परिपाटी में लगातार विस्तार होता रहा। इतिहासकारों ने इस समन्वय को समझाने के लिए यह सुझाव देते हैं कि इस काल में पूजा प्रणालियों से दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से संबंधित थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों के थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इस काल की दूसरी प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत कर उसे एक नया स्वरूप प्रदान करना। इस प्रकार समूचे उपमहाद्वीप में प्रचलित इस महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपराओं के बीच समन्वय से ही अनेक धार्मिक विचारधाराओं और पद्धतियों का आरंभ हुआ। इस समन्वय का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी और उड़ीसा में मिलता है, जहाँ के मुख्य देवता जगन्नाथ, कोष्ठक में शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, कोष्ठक पूर्ण, जगन्नाथ को 12वीं शताब्दी के आते आते भगवान विष्णु का एक स्वरूप मान लिया गया। यद्यपि उड़ीसा में प्रचलित भगवान विष्णु के स्वरूप तथा अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों में काफी भिन्नताएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदाय में भी मिलते हैं। सामान्यतः इन देवियों की उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में ही की जाती थी, किंतु पौराणिक परंपरा के भीतर स्थानीय देवियों को मुख्य देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में दर्शाई गई। प्रश्न 2, किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का मिश्रण है? उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात कई परिवर्तन हुए जो शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न समुदायों जैसे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी आदि के बीच फैल गए। एक ही समाज में रहने वाले हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाजों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित किया और इन्हीं स्थानीय परंपराओं से एक सार्वभौमिक धर्म भी प्रभावित होने लगा। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय परंपराओं के साथ जटिल मिश्रण के सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में देखने को मिलते हैं। मस्जिदों के स्थापत्य संबंधी कुछ तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब यानी प्रार्थना का आला और मिनबार यानी व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था, जबकि स्थापत्य कला के बहुत से तत्वों में स्थानीय परंपराओं की झलक के कारण अंतर देखने को मिलते हैं, जैसे छत और निर्माण का सामान। उदाहरण के लिए 13वीं शताब्दी में केरल में बने एक मस्जिद की छत का आकार मंदिरों से मिलता है, जबकि बांग्लादेश में अतिया मस्जिद का निर्माण ईंटों से हुआ है। इसी प्रकार श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद को कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझा जाता है। 1395 में बनी यह मस्जिद कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रश्न 3, बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून शरिया कहलाते हैं। सूफीवाद 11वीं शताब्दी के आते आते एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन चुका था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। सूफीवाद कई पंथों अथवा सिलसिलों में संगठित था।
इनमें से अधिकांश सूफी शरिया के नियमों का पालन करते हुए स्वयं को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। इन्हें बाशरिया सूफी कहा जाता था। इसके विपरीत कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों के मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। ये रहस्यवादी खानकाहों का तिरस्कार करके फकीर की जिंदगी बिताते थे। ये मुख्य रूप से निर्धनता और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इन्हें विभिन्न नामों जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता था। इन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग नजरिए से देखा जाता था। दोनों सूफी परंपराओं के बीच एक रूपता है। दोनों ही सूफी परंपराओं का दृष्टिकोण रहस्यवादी था। ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इनके अनुसार अल्लाह ही सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। दोनों ही परंपराओं में पीर अर्थात गुरु को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। 3. दोनों में अल्लाह के समान पूर्ण समर्पण करने पर बल दिया जाता था। 4. दोनों परंपराओं में रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। 5. इन परंपराओं में मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। दोनों परंपराओं में अंतर। 1. दोनों परंपराओं में सबसे मुख्य अंतर था कि बाशरिया शरिया का पालन करते थे, जबकि बेशरिया शरिया की अवहेलना करते थे। 2. बाशरिया सूफी खानकाहों में रहते थे, जिसका नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शिद के हाथों में था, जबकि बेशरिया खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। 3. बाशरिया सूफी संत गरीबी के जीवन में विश्वास नहीं करते थे। इनमें से अनेक सूफी संतों ने राजनीति में भाग लिया और सुल्तानों एवं अमीरों से मेलजोल स्थापित किया, जबकि बेशरिया निर्धनता और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते थे। प्रश्न 4. चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। उत्तर. अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। उस काल के संबंध में यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार और कुछ संत तो अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों से भी था। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेदों जैसा महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण के लिए अलवार संत का एक मुख्य काव्य प्रबंधन नलयिरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इन ग्रंथों को ब्राह्मणों द्वारा रचित चारों वेदों के समान महत्वपूर्ण बताया जाता था। इसी प्रकार वीरशैव परंपरा में भी जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया गया। इन्हीं सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन्हें गौण स्थान मिला एवं जिन्हें अस्पृश्य माना गया, वे वीरशैवों के अनुयायी हो गए। प्रश्न 5. कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का संप्रेषण किस प्रकार हुआ। उत्तर. कबीर के मुख्य उपदेश 14वीं-15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में कबीरदास सबसे प्रमुख थे। कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली तथा आदि ग्रंथ साहेब। इन ग्रंथों में संकलित कबीर के प्रमुख उपदेश है। 1. कबीरदास ने हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया। 2. उन्होंने इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन किया। 3. उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया।
4 इस्लामी दर्शन की भांति कबीर ने सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर संबोधित किया है। 5 कबीरदास वेदांत दर्शन से भी प्रभावित थे और उन्होंने सत्य को अलख यानी अदृश्य, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित किया है। 6 कबीरदास के अनुसार भक्ति के माध्यम से मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त हो सकती है। 7 कबीरदास ने रूढ़िवादी परंपराओं और जातिगत भेदभावों का विरोध किया। 8 कबीरदास के विचार विविध और विरोधात्मक पदों में व्यंजित होते हैं। उनकी कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति के लिए करती हैं। 9 कबीर कुछ पदों का इस्तेमाल करते हैं जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजना योगी परंपरा से ली गई है। कबीर के उपदेशों का संप्रेषण। कबीरदास की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कबीरदास ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अनेक परिपाटियों का उपयोग किया है। कभी कभी उन्होंने बीज लेखन की भाषा का प्रयोग भी किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा उनके विचारों को अलग अलग ग्रंथों में संकलित किया और इनका संप्रेषण किया। बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके द्वारा दिए गए उपदेश तथा संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है, जो इस प्रकार है। 1 गुरु नानक देव ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप को उन्होंने अस्वीकार किया। 2 हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को उन्होंने नकारा। 3 बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई आकार या लिंग नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए सरल उपाय बताया, निरंतर स्मरण व नाम का जाप। 4 विभिन्न रूढ़ियों एवं जातिवादी परंपराओं का विरोध गुरु नानक देव द्वारा किया गया। गुरु नानक के विचारों का संप्रेषण। गुरु नानक ने अपने विचारों को पंजाबी भाषा के शब्द के माध्यम से सामने रखा। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। इसके अतिरिक्त गुरु नानक के विचारों और उपदेशों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया, जो सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6 सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती सत्ता के विरुद्ध में कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वास और आचार इस प्रकार थे। 1 सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। 2 सूफियों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। 3 सूफी मत में पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी गई थी। 4 सूफी संतों द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार थे। 1 ईश्वर एक है। 2 ईश्वर सर्वशक्तिमान है। 3 हमें सच्चे मन से प्रभु भक्ति करनी चाहिए। 4 मनुष्य को अपना सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। 5 सूफी मत में मुर्शिद यानी गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है।
6. सूफी मत के अनुसार मनुष्य को सांसारिक पदार्थों का मोह नहीं करना चाहिए। 7. मानव सेवा तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करना प्रभु भक्ति करने के समान है। 5. सूफी समुदाय संस्थागत दृष्टि से एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित थे। 6. पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों या अनुयायियों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। 7. सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। 8. नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सकता था। 9. सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जप या फिर समा यानी श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। 10. सूफी संत सदाचारिता और मानव के प्रति दयालुता पर बल देते थे। प्रश्न 7. क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? उत्तर: अलवार एवं नैनार संतों के शासकों से संबंध 9वीं से 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शक्तिशाली चोल शासकों का शासन था। चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगोकोड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इस काल में कांस्य में दलित शिव प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ, जो कि स्पष्टतः नैनार संतों के दर्शन से प्रभावित था। नैनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इन मूर्तियों के माध्यम से संत कवियों की परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम के रूप में करने का जिम्मा उठाया। उदाहरण के लिए 945 ईस्वी के अभिलेखानुसार चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित कराई। सूफी संत और शासक मध्यकाल में सुल्तान यह जानते थे कि अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहयोग लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उल्मा वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वत्ता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास के कारण ये काफी लोकप्रिय थे। इन कारणों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। सुल्तान सूफी संतों के प्रति अपनी आस्था दर्शाने के लिए उनकी दरगाहों की यात्रा भी करते रहते थे। उदाहरण के लिए ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले यात्रा की। 16वीं शताब्दी के आते आते अजमेर की यह दरगाह काफी लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, जिसने 14 बार इस दरगाह की यात्रा की। प्रश्न 8, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए
विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। उत्तर, भक्ति संतों और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। इसका कारण यह है कि ये भक्ति संत और सूफी चिंतक देश के विभिन्न भागों से संबंधित थे। इनके लिए कोई एक भाषा विशेष पवित्र या अपवित्र नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य जनसामान्य को मानसिक शांति व सांत्वना प्रदान करना था। इसलिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने प्रायः स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, जिन्हें समझना साधारण लोगों के लिए आसान था। उदाहरण के लिए, एक अलवार तथा नैनार संतों ने अपने विचार जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट देव की स्तुति गाते थे। 2. उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रचारकों ने भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी विशिष्ट भाषा में न करके जनसामान्य की भाषा का प्रयोग किया। कबीर के भजन, दोहे अनेक भाषाओं में मिलते हैं। इनमें से कुछ रचनाएं संत भाषा में हैं, जो निर्गुण कवियों की विशेष बोली थी। 3. सूफी चिंतकों ने न केवल अपनी सभाओं में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, अपितु दिल्ली में चिश्ती समुदाय के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। 4. गुरु नानक देव ने भी अपने भजन और विचार पंजाबी भाषा में प्रचारित किए। प्रश्न 9, इस अध्याय में युक्त किन्हीं 5 स्रोतों का अध्ययन कीजिए और उसमें निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, इस अध्याय में प्रयुक्त किन्हीं 5 स्रोतों में निहित सामाजिक और धार्मिक विचार इस प्रकार है। स्रोत 1, चतुर्वेदी और अस्पृश्यम। इस स्रोत के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन भक्ति संत जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोधी थे। इस स्रोत में तोंदरा डिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार ने अपने काव्य में लिखा है कि चतुर्वेदी ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता थे, किंतु उनकी निष्ठा भगवान विष्णु की सेवा के प्रति नहीं थी। इसलिए भगवान विष्णु को वे दास अधिक प्रिय थे, जो जाति से उच्च नहीं थे, किंतु उनकी भगवान के चरणों की सेवा में आस्था थी। 2. स्रोत 2, शास्त्र या भक्ति। उक्त स्रोत के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अलवार के समान नैनार संत ने भी ब्राह्मणों के जन्म आधारित श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया। उनका विचार था कि बिना शिव की भक्ति के ब्राह्मणों के शास्त्र ज्ञान, उच्च कुल, गोत्र का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में भी शास्त्र ज्ञान, कुल या गोत्र से परे भक्ति और प्रेम का अधिक महत्व होता है। 3. स्रोत 3, एक राक्षसी। यह स्रोत एक शिवभक्त करइक्काल अम्मैयार की कविता से लिया गया है। इस स्रोत पे वे स्वयं का वर्णन करती है कि इस काल के भक्त संत महिलाओं ने स्त्रियों की पारंपरिक जीवन शैली को ग्रहण नहीं किया। वह शिव को अपना आराध्य देव मानती थी। उन्होंने अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या के मार्ग का अनुसरण किया, जिसके कारण उनकी स्थिति एक राक्षसी के समान दिखाई देने लगी। 4. स्रोत 4, अनुष्ठान और यथार्थ संसार। यह स्रोत बासवन्ना द्वारा रचित काव्य से लिया गया है, जिन्होंने वीरशैव समुदाय की स्थापना की। इस स्रोत में ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया गया है। वे कहते हैं कि ब्राह्मण सांप की मूर्ति पर दूध चढ़ाते थे, किंतु वास्तविक सांप देखते ही वे उसे मारने लगते थे। इसी प्रकार वे पत्थर से बनी ईश्वर की मूर्ति, जो खाना नहीं खा सकती, उसे भोग लगाते थे, किंतु उसी ईश्वर के भूखे सेवक को भोजन देने से मना कर देते थे, जबकि वह भोजन खा सकता था। 5. स्रोत 5, खंबात का गिरिजाघर। यह स्रोत उस फरमान
आदेश का अंश है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1598 ईस्वी में खंभात के गिरजाघर के संबंध में जारी किया था। उक्त स्रोत से यह ज्ञात होता है कि मुगल बादशाह अकबर उदार व धर्म सहिष्णु था। वह सभी धर्मों का आदर करता था तथा उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता था। उसने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी तथा सभी धर्मों व संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। स्रोत से यह भी ज्ञात होता है कि कट्टर मुस्लिम सम्राट के उदार धार्मिक विचारों के विरोधी थे। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. वैदिक देवकुल के अंतर्गत किन देवताओं की पूजा की जाती थी? विकल्प ए इंद्र, बी अग्नि, सी सोम, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। वैदिक देवकुल के अंतर्गत किन देवताओं की पूजा की जाती थी? उपरोक्त सभी यानी इंद्र, अग्नि और सोम। 2. नैनार संत उपासना करते थे। विकल्प ए विष्णु की, बी शिव की, सी इंद्र की, डी कृष्ण की। उत्तर बी शिव की। नैनार संत उपासना करते थे शिव की। 3. विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? विकल्प ए अलवार, बी नैनार, सी वीरशैव, डी जिम्मी। उत्तर ए अलवार। विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? अलवार। 4. वीरशैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? विकल्प ए नैनार, बी अलवार, सी योगी, डी लिंगायत। उत्तर डी लिंगायत। वीरशैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? लिंगायत। 5. दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। विकल्प ए 12वीं शताब्दी में, बी 13वीं शताब्दी में, सी 14वीं शताब्दी में, डी 10वीं शताब्दी में। उत्तर बी 13वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 13वीं शताब्दी में। 6. इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को कौन सा कर देना पड़ता था? विकल्प ए जजिया, बी जकात, सी शुक्राना, डी हज। उत्तर ए जजिया। इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को कौन सा कर देना पड़ता था? जजिया। 7. तजाकिस्तान से भारत आए लोगों को क्या नाम दिया गया? विकल्प ए तुरुष्क, बी ताजिक, सी यहूदी, डी पारसी। उत्तर बी ताजिक। तजाकिस्तान से भारत आए लोगों को क्या नाम दिया गया? ताजिक। 8. भारत में आने वाला सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला था। विकल्प ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादिरी, डी फिरदौसी। उत्तर ए चिश्ती। भारत में आने वाला सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला था चिश्ती। 9. वैष्णवी परंपरा की जीवनियों के अनुसार कबीरदास के गुरु थे। विकल्प ए रामदास, बी रैदास, सी रामानंद, डी बाबा फरीद। उत्तर सी रामानंद। वैष्णवी परंपरा की जीवनियों के अनुसार कबीरदास के गुरु थे रामानंद। 10. पहले सिख गुरु थे। विकल्प ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। उत्तर ए गुरु नानक। पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। प्रश्न 2, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किसका स्वरूप माना गया? उत्तर विष्णु। 2, महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किए? उत्तर रॉबर्ट रेडफील्ड। 3, भक्ति परंपरा को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? उत्तर सगुण विशेषण युक्त व निर्गुण विशेषणहीन। 4, किस शिव भक्त स्त्री ने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की? उत्तर करईकाल अम्मैयार। प्रश्न 5,
किस चोल सम्राट ने संत कवि अप्पार संबंदर व सुंदररार की प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाई? उत्तर परांतक प्रथम। 6 वीरशैव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? उत्तर बासवन्ना। 7 मुसलमानों के धर्मगुरुओं को क्या कहा जाता था? उत्तर उल्मा। 8 सूफियों की संस्था को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर खानकाए। 9 वैष्णवी परंपरा की जीवनियों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर रामानंद। 10 बाबा गुरु नानक ने किसे अपने बाद गुरु पद पर बिठाया? उत्तर अंगद। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगले ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 6B। इस ट्रैक में अध्याय 6 के पन्ना क्रमांक 87 से पन्ना क्रमांक 94 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक भक्ति तथा सूफी परंपराओं को जानने के क्या स्रोत थे? उत्तर 8वीं से 18वीं शताब्दी तक भक्ति तथा सूफी परंपराओं को जानने के मुख्य स्रोत वे साहित्यिक रचनाएं हैं जिनमें संत कवियों ने अपने विचारों को मौखिक रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में अभिव्यक्त किया है। ये रचनाएं अधिकतर संगीतबद्ध है जो संत कवियों की मृत्यु के बाद संकलित की गई थी। प्रश्न 2। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक प्राप्त साहित्यिक स्रोतों की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक प्राप्त साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचनाओं को व्यक्त किया था। 2। अधिकांश साहित्यिक स्रोत संगीतबद्ध है जो संतों की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किए गए थे। प्रश्न 3। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में भारत में कौन सी धार्मिक प्रक्रियाएं कार्यरत थी? उत्तर इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में भारत में 2 प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक पहली प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी जिसकी प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। 2. दूसरी प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत कर नया रूप प्रदान करना। प्रश्न 4। तांत्रिक पूजा पद्धति क्या थी? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पूजा पद्धति देश के कई भागों में प्रचलित थी। इसकी 2 विशेषताएं हैं। 1. इस पूजा पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। 2. इस पद्धति के कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण भेद की अवहेलना की जाती थी। प्रश्न 5। भक्ति परंपरा के 2 मुख्य वर्ग कौन से थे? उत्तर भक्ति परंपरा के 2 मुख्य वर्ग थे। 1. सगुण या विशेषण सहित भक्ति परंपरा। इस परंपरा में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती थी। 2. निर्गुण यानी विशेषणहीन भक्ति परंपरा। इस परंपरा में निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। प्रश्न 6। अलवार संतों की किस रचना को तमिल वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया है? उत्तर अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के 4 वेदों जितना बताया गया था जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। प्रश्न 7। अलवार व नयनार संतों द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर भक्ति आंदोलन की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। 1. भक्ति आंदोलन द्वारा अलवार व नयनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में आवाज उठाई। 2. इस परंपरा की सबसे प्रमुख विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। प्रश्न 8। अलवार व नयनार संतों के भक्ति साहित्यों का किस प्रकार संकलन किया गया?
उत्तर 10वीं शताब्दी तक 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन कर लिया गया, जो नलईरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अप्पार, संबंदर और सुंदरार नामक नयनार संतों की कविताओं का संकलन तवरम में किया गया, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। प्रश्न 9, 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में कोई संत रचनाएं क्यों नहीं लिखी गई? उत्तर 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में वह समय था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था, जो ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसलिए 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में कोई संत रचनाएं नहीं लिखी गई। प्रश्न 10, उल्मा किसे कहते थे? उत्तर उल्मा आलिम का बहुवचन। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस्लाम धर्म के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। प्रश्न 11, जिम्मी किन्हें कहा जाता था? उत्तर जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है, जिसका अर्थ संरक्षित क्षेत्र होता है। जिम्मी मुसलमान शासन क्षेत्र में रहने वाले संरक्षित समुदाय थे। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग मुस्लिम शासकों को उनके द्वारा दिए गए संरक्षण के बदले में जजिया नामक कर चुकाते थे। प्रश्न 12, इस्लाम धर्म कबूल करने वालों को इस्लाम की कौन सी मुख्य सैद्धांतिक बातें माननी पड़ती थी? उत्तर इस्लाम धर्म कबूल करने वालों को इस्लाम की 5 मुख्य सैद्धांतिक बातें माननी पड़ती थी। एक, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत या शाहिद है। 2, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। 3, खैरात यानी जकात बांटनी चाहिए। 4, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। 5, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। प्रश्न 13, जीनन क्या है? उत्तर जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से वे भक्ति गीत थे जो राग में निबद्ध थे तथा पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। प्रश्न 14, प्रवासी समुदाय के लिए प्रयुक्त म्लेच्छ शब्द का क्या अर्थ था? उत्तर प्रवासी समुदायों के लिए म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह नाम इस बात की ओर संकेत करता है कि वे वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं निकली थी। प्रश्न 15, तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन की 2 प्रमुख स्त्री संतों के नाम लिखिए। उत्तर तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख स्त्री संत थे। एक, अंडाल जो स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। 2, कर इक्काल अम्मैयार जो शिव भक्त थी। इन्होंने अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। प्रश्न 16, जोगी कौन थे? उत्तर जोगी गोरखनाथ तथा अघोरनाथ के शिष्य थे। ये उत्तरी भारत में बहुत ही लोकप्रिय थे। सूफी संतों पर भी इनका बहुत प्रभाव था। प्रश्न 17, भारतीय परंपरा में भक्ति का क्या स्थान था? उत्तर भारतीय परंपरा में भक्ति को साधना का एक अंग माना गया। इसके द्वारा मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने इस तथ्य की पुष्टि की है। प्रश्न 18, सूफीवाद के अतिरिक्त कौन से नवीन आंदोलन हुए जिन्होंने इसके सिद्धांतों का विरोध किया? उत्तर सूफीवाद के अतिरिक्त कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों व खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी का अनुसरण किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि। प्रश्न 19, सूफी सिलसिला में दीक्षा से संबंधित 2 अनुष्ठान बताइए।
उत्तर सूफी सिलसिलों में दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जो थे। एक दीक्षित को निष्ठा का वचन देना पड़ता था। 2 दीक्षित को सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करना पड़ता था। प्रश्न 20 भारत में चिश्ती समुदाय की लोकप्रियता का क्या कारण था? उत्तर 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती समुदाय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। प्रश्न 21 प्रमुख सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। उत्तर भारत आने वाले प्रमुख सूफी सिलसिले थे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, फिरदौसी, हबीबी, जुनैदी, शत्तारी, इयादी आदि। प्रश्न 22 किन्हीं 5 प्रमुख चिश्ती संतों के नाम लिखिए। उत्तर 5 प्रमुख चिश्ती संतों के नाम है। 1 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, 2 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 3 शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, 4 शेख निजामुद्दीन औलिया, 5 शेख नसरुद्दीन चिरागे देहली। प्रश्न 23 ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह क्यों प्रसिद्ध थी? उत्तर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध थी। 1 यह दरगाह शेख मोइनुद्दीन की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रक्षय के कारण लोकप्रिय थी। 2 यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। प्रश्न 24 मसनवी क्या थी? उत्तर मसनवी सूफी संतों द्वारा लिखी गई लंबी कविताएं थी, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। प्रश्न 25 अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह की कितनी बार यात्रा की और क्यों? उत्तर अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह की 14 बार यात्राएं की, जिनके उद्देश्य अलग अलग थे। अकबर ने यहाँ कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने तथा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर यात्राएं की। प्रश्न 26 कबीर की उलटबांसी रचनाओं का क्या तात्पर्य है? उत्तर कबीर की कुछ रचनाएं उलटबांसी कविताएं कहलाती है। ये इस प्रकार से लिखी गई है कि इनमें रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया है। ये रचनाएं परम सत्य के स्वरूप को समझने में मुश्किल को दर्शाता है। प्रश्न 27 सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के कुछ उदाहरण उपलब्ध है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना। कभी कभी शेखों के अनुयायी उन्हें आडंबर पूर्ण पदवियों से संबोधित करते थे। प्रश्न 28 खालसा पंथ की नींव किसने रखी? इसके 5 प्रतीक क्या थे? उत्तर खालसा पंथ की नींव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने डाली थी। उन्होंने इसके 5 प्रतीक बताए थे: बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। प्रश्न 29 बासवन्ना कौन थे? उत्तर बासवन्ना 1106 से 1168 कलचुरी राजा के दरबार में पदस्थ एक ब्राह्मण मंत्री थे, जिन्होंने कर्नाटक में वीरशैव अथवा लिंगायत परंपरा को प्रारंभ किया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं? उत्तर महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने निम्न प्रकार से महान व लघु परंपरा को परिभाषित किया।
महान परंपरा। रेडफील्ड ने लिखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन्हीं कर्मकांडों को महान परंपरा की संज्ञा दी गई। लघु परंपरा कृषक समुदाय द्वारा कुछ अन्य लोकाचारों का पालन करते थे जो महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। इन्हें लघु परंपरा की संज्ञा दी गई। रेडफील्ड ने देखा कि महान और लघु दोनों परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। यद्यपि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, किंतु इन शब्दों में उभरे पद सोपानात्मक स्वर का विरोध करते हैं। प्रश्न 2, प्रारंभिक भक्ति परंपराओं की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर, प्रारंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। 1, इस काल में आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। 2, यद्यपि इस समय भी ब्राह्मण ही देवताओं और भक्तजनों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते रहे, किंतु इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। 3, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण यानी विशेषण सहित और निर्गुण यानी विशेषणहीन। सगुण परंपरा में विष्णु, शिव या देवियों के मूर्त रूप की उपासना होती थी, जबकि निर्गुण परंपरा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती थी। 4, भक्ति परंपरा के भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना को लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के मुख्य अंश थे। प्रश्न 3, वैदिक परिपाटी एवं तांत्रिक पद्धति के मध्य संघर्ष का क्या कारण था? उत्तर, वैदिक परिपाटी ब्राह्मणों के नेतृत्व में चली आ रही वर्षों पुरानी परंपरा थी, जबकि देवी की आराधना को तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम जाना जाता था। इनके मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण यह था कि वैदिक परिपाटी में उन सभी आचरणों की निंदा की जाती थी जिनमें ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन का कार्य सम्मिलित नहीं होता था। इसके विपरीत तांत्रिक पूजा पद्धति में वैदिक सत्ता की अवहेलना कर तांत्रिक आराधना की जाती थी। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव को अनेक बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, विशेषकर उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। प्रश्न 4, अलवार व नयनार भक्ति परंपरा में स्त्री भक्तों की उपस्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर, संभवतः अलवार व नयनार भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणार्थ, अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिवभक्त करईकाल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। यद्यपि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, किंतु वे किसी वैकल्पिक समुदाय या भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। वस्तुतः इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। प्रश्न 5, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, 12वीं शताब्दी में बासवन्ना 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले
कहलाए। वीरशैव या लिंगायत समुदाय की प्रमुख धार्मिक व सामाजिक अवधारणाएं। एक, लिंगायत समुदाय के लोग शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के लोग वाम स्कंद में चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। 2, इस समुदाय के यायावर भिक्षु यानी जंगम को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। 3, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्योपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। 4, धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का लिंगायत पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। 5, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा व कुछ समुदायों के दूषित होने के ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। 6, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत के विरोधी थे। प्रश्न 6, उत्तरी भारत में नवीन धार्मिक परंपराओं के उदय पर प्रकाश डालिए। उत्तर, उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिनका निर्माण शासकों की सहायता से किया जाता था। किंतु फिर भी इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को चुनौती देने का प्रयास किसी ने नहीं किया। इसका कारण यह था कि इस काल में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था, जिनके राज्य में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसी समय कुछ धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय परंपराओं के विरोधी थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी के उत्पादन के साथ इनका महत्व बढ़ रहा था। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वैदिक सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में रखे। समय के साथ यह भाषाएं भी उसी प्रकार विकसित हुई जिस प्रकार आज प्रयोग में लाई जाती है। किंतु अपनी लोकप्रियता के बाद भी ये नवीन धार्मिक नेता राजकीय प्रक्षय प्राप्त नहीं कर पाए। प्रश्न 7, सूफीवाद और तसव्वुफ क्या है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़ों की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। प्रश्न 8, अमीर खुसरो कौन था? उन्होंने किस विधा का प्रचलन प्रारंभ किया? उत्तर, अमीर खुसरो 1253 से 1323 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रसिद्ध कवि, गायक और संगीतज्ञ थे। अमीर खुसरो पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ कविताएं लिखी। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल, अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी तथा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। प्रश्न 9, सूफी और भक्ति संप्रदाय के विचारों में क्या समानताएं थी? उत्तर, सूफी और भक्ति संप्रदाय के विचारों में समानताएं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी में अलवारो यानी विष्णु भक्त और नैनारो यानी शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ।
जबकि सूफीवाद का विकास 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ। इन दोनों ही परंपराओं में निम्नलिखित समानताएं थी। एक, सूफी और भक्ति संप्रदाय दोनों ही धार्मिक सरलता और शुद्धता पर बल देते हैं। दो, दोनों ही संप्रदायों ने जाति प्रथा का खंडन कर मनुष्य की समानता पर बल देते हैं। तीन, दोनों ही संप्रदायों ने धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों की निंदा की है। चार, दोनों ही संप्रदाय यह मानते हैं कि ईश्वर एक है और उसे सच्चे प्रेम व भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। पांच, दोनों ही संप्रदायों में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। छह, दोनों ही संप्रदाय गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं। सूफी संतों के शिष्यों में हिंदू मुसलमान दोनों ही शामिल थे। उनके सरल उपदेशों, ईश्वर की एकता संबंधी विचारों, भाईचारा और समानता के विचारों ने हिंदू संतों को प्रभावित किया। अतः उन्होंने सूफी आंदोलन की तरह भक्ति आंदोलन का भी प्रचार प्रसार किया। प्रश्न 10, कबीरदास के जन्म एवं उनके गुरु के विषय में क्या विवाद है? उत्तर, कबीरदास के जन्म को लेकर आज भी विवाद है कि वे जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान। यह विवाद कई संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी अर्थात उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद लिखे गए। वैष्णवी परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान। कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन पोषण एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों के अनुसार कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सद्गुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों के अनुसार कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रश्न 11, कबीर ने परम सत्य के वर्णन के लिए किन परिपाटियों का उपयोग किया? उत्तर, कबीरदास ने परम सत्य के वर्णन के लिए अनेक परिपाटियों का प्रयोग किया है। एक और जहां इस्लाम के दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं, वहीं दूसरी ओर वेदांत से प्रभावित होकर वे सत्य को अलख यानी अदृश्य, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ शब्द पदों जैसे शब्द और शून्य का भी उपयोग करते हैं जो योगी परंपरा से ली गई हैं। इन पदों में विविध और कभी-कभी विरोधात्मक विचार व्यंजित होते हैं। कबीर की कुछ रचनाएं हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करती हैं, जबकि कबीर की अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का उपयोग करके हिंदू धर्म के नाम सिमरन की परंपरा का समर्थन करती हैं। ये सभी रचनाएं कबीरदास की हैं। यह कहना कठिन है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर कबीरदास के पदों को पहचानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 12, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जीवन परिचय। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री है। उनकी जीवन उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया। वह विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति मानती थी। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई।
प्रमुख रचनाएं मीराबाई ने अपने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाओं में नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा सोरठ के पद है। कुछ परंपराओं के अनुसार मीराबाई के गुरु रैदास है, जो एक चर्मकार थे। इससे यह ज्ञात होता है कि मीराबाई जातिवादी परंपरा की विरोधी थी। यद्यपि मीराबाई ने अपने आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगाया, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा की स्रोत रही है। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन भक्ति परंपरा के क्रमिक विकास के दौरान अधिकांशतः संत कवि एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया, जिनमें स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्थान दिया गया। इस प्रकार विविधता भी भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में अलवारों यानी विष्णु भक्त और नयनारों यानी शिव भक्त के नेतृत्व में आरंभ हुए। अलवार एवं नयनार संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति करते हुए भजन गाते थे। अपनी यात्रा के दौरान कुछ स्थलों को अलवार और नयनार संतों ने अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थानों पर शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया और ये तीर्थ स्थल माने गए। इन मंदिरों में अनुष्ठानों के दौरान संत कवियों के भजन गाए जाते थे और इन संतों की प्रतिमा की पूजा भी की जाती थी। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। 1, धार्मिक आडंबरों का विरोध। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों द्वारा मूर्ति पूजा जैसे निरर्थक धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया। भक्ति संतों के अनुसार ईश्वर को केवल सच्ची भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 2, जाति प्रथा का विरोध। अलवार एवं नयनार संतों ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध किया। ये भक्ति संत विविध समुदायों जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ अस्पृश्य जातियों से भी आए थे। 3, संत कवियों को प्रमुख स्थान। अलवार एवं नयनार संतों को भक्ति काल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन संतों द्वारा घोषित तीर्थ स्थलों में शासकों द्वारा मंदिर बनवाए गए, जहां अनुष्ठानों के दौरान संत कवियों के भजन गाए जाते थे तथा उनकी प्रतिमा की पूजा भी की जाती थी। अलवार व नयनार संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण माना गया। 4, भक्ति में एकाग्रता को महत्व। भक्ति संतों द्वारा 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना पद्धति का प्रचलन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। 5, स्त्री भक्तों की उपस्थिति। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता इनमें स्त्री भक्तों की उपस्थिति थी। अंडाल नामक अलवार स्त्री तथा करईकाल अम्मैयार नामक शिवभक्त स्त्री इस काल के प्रमुख स्त्री भक्त थे। इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, किंतु ये किसी समुदाय का हिस्सा नहीं बनी। प्रश्न 2, गुरु नानक देव का जीवन परिचय, शिक्षा तथा उनके बाद सिख समुदाय की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, गुरु नानक देव का जीवन परिचय। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 सिखों के प्रथम गुरु है। इनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। इनका जन्मस्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का तलवंडी नामक गांव था, जो रावी नदी के किनारे स्थित था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया।
इनके पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1459 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है। गुरु नानक ने फारसी पढ़ी और लेखाकार कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनका विवाह छोटी आयु यानी लगभग 16 वर्ष में ही सुलक्षणी से हो गया। इनका अधिकांश समय सूफी और वक्त संतों के बीच गुजरा। गुरु नानक देव की शिक्षा। बाबा गुरु नानक के संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया तथा यज्ञ, मूर्ति पूजा, अनुष्ठान जैसे बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को नकारा। गुरु नानक के अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उनके अनुसार परम पूर्ण रब की उपासना का सरल उपाय था निरंतर स्मरण और नाम का जप। सिख समुदाय की स्थापना। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए, जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने पश्चात अपने अनुयायी अंगद को गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। यद्यपि गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमानों से पृथक किया और सिख समुदाय की स्थापना की। 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया, जिसे गुरुबानी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर इसे गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। प्रश्न 3, भारत में इस्लाम किस प्रकार लोक प्रचलन में आया? उत्तर, इस्लाम का आगमन व प्रसार 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजिट कर लिया और खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य मार्गों में भी सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में राज्य का स्वीकृत धर्म इस्लाम ही था। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ यही स्थिति बनी रही। 18वीं शताब्दी में उभरने वाले कई क्षेत्रीय राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म मानने वाले थे। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक परिवर्तन हुए, जो केवल शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी आदि के बीच फैल गए। इस्लाम में अन्य तत्वों का प्रभाव। इस्लाम के सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक, शिया या सुन्नी कारणों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ख्वाजा इस्माइली यानी शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन नामक भक्ति गीत पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, गुजराती आदि भाषाओं में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा मुसलमान अरब व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता व मातृगृहता को भी अपनाया। यहाँ पर यह अध्याय और यह ट्रैक समाप्त हो रहा है।
पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे।